दिल्ली में G20 सम्मेलन जारी है। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्क नई दिल्ली में। G20 देशों का मतलब है दुनिया की जीडीपी का 85% हिस्सा, वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट का 80% हिस्सा, दुनिया की कुल 60% जमीन और दुनिया की 60% आबादी वाले मुल्क इस सम्मेलन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा कैबिनेट अपने मेहमानों के स्वागत में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत भाषण भी दिया। इस दौरान एक चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और बहुत संभावना है कि सियासी बहस अब G20 के महत्व और इसके लक्ष्यों को छोड़कर इसी ओर मुड़ जाएगी। बता दें कि इंडिया बनाम भारत को लेकर पिछले कुछ दिनों से सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी वार जारी है। इस बीच मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे विपक्ष जरूर तिलमिला उठेगा। 9 सितंबर यानी आज जब पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन को संबोधित किया तो उनकी टेबल पर रखी कंट्री प्लेट में देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित करते थे तो उनकी टेबल पर रखी कंट्री प्लेट पर देश का नाम इंडिया ही लिखा होता था। संभवतः यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखी गई कंट्री प्लेट पर अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान यह कंट्री प्लेट सबका ध्यान अपनी ओर खींचती रही। बता दें कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा था उस पर लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस बात पर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने तो इसे संविधान के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन और संघीय ढांचे पर हमला तक बता दिया था। हालांकि इसके बाद मंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं से गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी। देश का नाम बदलने वाला है, इस हल्ले के बीच कुछ तथ्य भी जान लीजिए। बता दें कि 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में हरि विष्णु कामत ने संविधान के अनुच्छेद 1 पर बहस शुरू करते हुए कहा था कि इस देश का नाम भारत होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान के अनुच्छेद 1 से जुड़ा संशोधन पेश किया हरि विष्णु कामत ने। संविधान का पहला अनुच्छेद जो देश के नामकरण से जोड़ा था, जिसमें लिखा गया था कि देश का नाम इंडिया यानी भारत जो राज्यों का संघ होगा। आखिरकार कामत का प्रस्ताव गिर गया और इंडिया दैट इज भारत जो राज्यों का संघ होगा नाम पारित हो गया। संविधान की प्रस्तावना में भी हम भारत के लोग लिखा गया। इस लिहाज से भारत और इंडिया दोनों ही नाम देश के लिए स्वीकृत हुए थे और भारत नाम से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। G20 की तमाम अपडेट्स और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।